हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर के बारे में, जिसको हम फायर नंबर भी कहते हैं। फायर नंबर का मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। तो वो नंबर वो है जो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, या हमको रिटायर होने के लिए कितना फंड्स चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम कैलकुलेट करेंगे कि हम फाइनेंशियली फ्री हैं या नहीं हैं। ये एक एक्सेल शीट है। ये मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये मैंने नहीं बनाई हुई है, ये मुझे कहीं से मिली हुई है। और ये अच्छी शीट है कि कैलकुलेट करने के लिए कि हम लोग फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग जा रहे हैं या वीक जा रहे हैं, या हमको क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैलकुलेटर है, और मैं ये एश्योर करूंगा कि जो ये यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में मैं ये शीट आपके लिए रख सकूं, अगर वो पॉसिबल होगा तो चलिए, तो हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म शीट है, लेकिन अगर आप अपनी शीट अच्छे से बनेंगे खुद के लिए, हमने शायद कितनी बार हम लोग हमारे गोल्स, हम लोग फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, वो हम कभी कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट शीट है कि आपको पता चले कि आप फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं, और आपको कौन से एसेट्स आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, आप कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहे हैं, हर साल आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो शीट है इस साइड वाली, वो है गोल्स। तो हमारे जो भी गोल्स है और उसमें कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, कि ये गोल हमको, फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाउस बाय करना है 5 साल बाद, और कितने का आएगा, तो ये पहले हमको एक गोल्स की शीट भरनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूँ कि चलो, फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑफिस बाय करना है अगले 2 साल के अंदर, और जिसका वैल्यू शायद होगा 40 लाख रुपीज। तो उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू, आज के दिन उसका वैल्यू होगा 35,59,986। वैसे ही अब मैं दूसरा गोल कि मुझे हाउस बाय करना है अगले 5 साल में, जिसकी वैल्यू शायद होगी 80 लाख रुपीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कार चेंज करनी है अगले 2 साल में, बीच में कॉस्ट अराउंड 15 लाख रुपीज। मेरा अगर ऐसा टारगेट है कि मुझे गोल्ड चाहिए अप्रॉक्स 500 ग्राम्स, तो अभी के कॉस्ट पे मुझे ऐसा टारगेट रखने के मुझे अगले 15 ईयर्स में मुझे चाहिए, और अभी 75,000 का प्राइस चल रहा है गोल्ड में। तो उस हिसाब से मैं, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, कि मुझे वो 500 ग्राम आज से 15 साल में 50 लैक्स के आसपास मिलेगा। सॉरी, 5 करोड़ हो गए ये। ठीक है। अगर आपका कुछ आपके बच्चे हैं, तो चाइल्ड एजुकेशन के लिए अगर आपको इकट्ठा करना है कुछ, फॉर एग्जांपल 10 साल में, फॉर एग्जांपल कोई 20 लाख रुपीस। तो ये बेसिकली एक आपकी शीट हुई, गोल शीट, कि आपको अपनी लाइफ में, कि अपने अर्निंग के लिए, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए मुझे अ, अगले 30 साल में 5 करोड़ इकट्ठा करना है। तो ये फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट हुई कि आपको लाइफ में क्या क्या अचीव करना है, उस हिसाब से। और आप ये पहले गोल शीट एक भर सकते हैं, तो आपको पता चले कि आपके टारगेट्स क्या हैं, और ये आप एक प्रायोरिटी वाइज भर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ रहा है, सेकंड क्या आ रहा है, थर्ड क्या आ रहा है वो। तो आपको पता चले कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट। तो अगर मुझे ये सब टारगेट्स, ये सब गोल्स अचीव कर रहे हैं ये स्पेसिफिक अमाउंट्स के, तो उस हिसाब से मेरे पास आज इतना पैसा होना चाहिए, तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ, या अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मान सकता हूँ। अब ये तो हो गया कि हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए, पर वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है, ये भी शायद हम लोग मिस्टेक करते हैं कि हमको पता ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कितना कितना रखा हुआ है, और हमको हमारे पास कितने एसेट्स हैं या कितनी लायबिलिटीज है, वो कैलकुलेशन हम कभी करते ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास डायरेक्ट स्टॉक्स, अगर मैं ऐसा 25 लाख रुपीज है, ई स्टॉक्स मेरे पास नहीं है,
इक्विटी पीएमएस नहीं है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख रुपए के हैं, यूलिप्स अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की है, रियल एस्टेट मेरे पास नहीं है, रियल एस्टेट सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, रियल एस्टेट फंड्स नहीं है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो फॉर एग्जांपल 10 lakhs के मेरे पास म्यूचुअल फंड्स है। तो मेरा जो करंट पोर्टफोलियो है वो है 41 lakhs। ये सब हुआ हाई रिस्क एसेट्स। ठीक है, तो ये आप लॉन्ग टर्म जो भी टारगेट्स हैं आपके रिटायरमेंट के, चाइल्ड एजुकेशन के, या गोल्ड के, या अगर आपको घर अभी 10 साल बाद लेना है, तो ये आप हाई रिस्क एसेट्स में पार्क कर सकते हैं मनी। अब जो लो रिस्क एसेट्स है जैसे कि बैंक बैलेंस, तो फॉर एग्जांपल मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए है, डेट म्यूचुअल फंड्स 20,000 के हैं, कोई ट्रेडिशनल प्लान्स है, पॉलिसीज है, तो वो आप फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की है आपके पास, फिक्स डिपॉजिट्स है फॉर एग्जांपल 2.5 lakhs। तो ऐसे आपके पास जो जो एसेट्स है वो एक्चुअली खुद एनालिसिस कीजिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपके गोल्स क्या हैं। अब इस हिसाब से फॉर एग्जांपल चलो गोल्ड भी मेरे पास 5 लाख रुपए के हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मेरा टोटल एसेट्स जो मेरे पास है वो है 54,70,000 रुपीज के, यानी अभी जो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए मेरे सब गोल्स के लिए उसकी वैल्यू है 2,27 लाख रुपीज। उसमें से जो मेरे करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसकी वैल्यू है 54 लाख रुपीज। तो अभी भी मुझे फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इतना वेल्थ इकट्ठा करना है। तो आपको इधर जो दिखाई देगा वो ऐसा दिखाई देगा कि यू विल नीड टू इन्वेस्ट मोर to meet all your goals and attain financial freedom। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इधर मैं 2 करोड़ रुपए डाल देता हूँ, 2 करोड़ रुपए डाल देता हूँ, तो आपको इधर दिखाई देगा कॉन्ग्रेचुलेशन दैट यू हैव अटेन्ड अ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, आपके पास एसेट्स क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है। और जब भी आप ये शीट फिल करें तब ऐसा श्योर कीजिए कि अगर इसमें लायबिलिटीज की कॉलम्स नहीं है तो आप अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर होम है, घर है आपके पास 50 लाख का और उस पर 20 lakhs की लोन चल रही है, तो आप नेट 30 lakhs इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक शीट है आपको आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कैलकुलेट करने के लिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं नहीं है, या आपको कितना टाइम लग सकता है। और ये अच्छे से एनालाइज कीजिए और अपने आप से ट्रूथफुल रहिए, कुछ भी गलत मत लिखिए। आपको पता है कि ये चीज का एस्टिमेटेड कॉस्ट इतना होगा या ये चीज का ये इतना ही एसेट्स है आपके पास, तो वो ट्रू रहिए। और ये आप हर 3 महीने हर 6 महीने में रिव्यू करते रहिए, अपडेट करते रहिए, तो आपको पता चले आप अपने गोल से कितने पास में पहुंच रहे हैं, या फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम बोलते हैं, रिटायरमेंट नहीं बोल सकते, फाइनेंशियल फ्रीडम कितना जल्दी पहुंच सकते हैं। तो और ऐसे और वीडियोस के मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने जरूर पूरे होते हैं। थैंक यू।